बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिल सके। आज हम बात करेंगे कस्टमरी ईजमेंट पर, यानी रवाजी हक़ आसाइश क्या है, उसके लवाज़मात क्या हैं और रवाजी हक़ आसाइश और क़दामत पर मबनी हक़ आसाइश के दरमियान फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कस्टमरी ईजमेंट यानी रवाजी हक़ आसाइश है क्या। एन ईजमेंट मे बी एक्वायर्ड इन विर्चू ऑफ अ लोकल कस्टम, सच ईजमेंट आर कॉल्ड कस्टमरी ईजमेंट। हक़ आसाइश को किसी मकामी रस्म व रवाज की बुनियाद पर भी हासिल किया जा सकता है। इन हक़ आसाइश को रवाजी हक़ आसाइश भी कहा जाता है। रवाजी हक़ आसाइश की जो वजाहत है उसमें एक सवाल जो है वो फिर भी तिश्ना तलब है कि रवाजी हक़ आसाइश क्या है। ऐसे हकूक़ को रवाजी हक़ आसाइश कहा जा सकता है जिन्हें क़दामत की बुनियाद पर हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि एक महसूस तबका किसी रिवाज की बुनियाद पर उन्हें हासिल करता है। ऐसा हक़ इनफरादी हालत में नहीं बल्कि किसी महसूस तबके से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर हासिल किया जाता है। उसके अलावा जो दीगर हकूक़ आसाइश की तरह यह हक़ आसाइश पर भी गालिब यानी डोमिनेंट ओनर की तरफ से सोवरेंट ओनर के खिलाफ हासिल करता है। ऐसा हक़ हासिल करने के लिए कोई भी मुद्दत यानी कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं है और ना ही ये ज़रूरी है कि ऐसा रवाजी हक़ मुसलसल ज़ेर इस्तेमाल हो रहा हो। इलाहाबाद में AIR 1922 सफ़ा नंबर 269 रवाजी हकूक़ की वजाहत करते हुए करार पाया है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कस्टमरी ईजमेंट द राइट क्लेम मस्ट बी एन ईजमेंट एंड इट मस्ट बी इन विर्चू ऑफ लोकल कस्टम। अ कस्टमरी राइट बाय अनइंटरप्टेड यूजर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सेटिंग अप अ लोकल कस्टम। वो कहता है कि रवाजी हक़ आसाइश के लिए ज़रूरी है, उसके नफाज के लिए ज़रूरी है कि तलब किया जाने वाला जो हक़ है वो लाजमन हक़ आसाइश हो और ये किसी मकामी रस्म व रवाज की बुनियाद पर भी कायम हुआ हो। बिला मुदाखलत ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला रवाजी हक़ आसाइश किसी मकामी रवाज के कायम करने से कतई डिफरेंट है, कतई मुख्तलिफ है। इसी तरह इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने अपने एक और फैसले में कहा कि एनी काइंड ऑफ ईजमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम ऑफ द प्रोविंस वुड श्योरली फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म। वो कहता है कोई भी हक़ आसाइश जिनकी बुनियाद सूबों की रस्म व रवाज पर हो यकीनन इसी इस्तिलाह के माने में आएगा। रवाजी हक़ आसाइश किसी दूसरे शख्स की अराजी से हासिल किया जाता है और ऐसा हक़ आसाइश गालिब मालिक मगलूब मालिक के विरसे से हासिल करता है। जब एक अमल को बार बार दोहराया जाता है तो ऐसा अमल किसी महसूस इलाके का रवाज उसका कस्टम बन जाता है और बाद अज़ां ये रवाजी कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है। एक गाँव के रवाज के मुताबिक हर काश्तकार को गाँव की मुश्तरका चरागाह से अपनी मवेशी चुराने का हक़ हासिल है। वो मवेशी चराने के लिए उस चरागाह को इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी इस गाँव में ज़मीन का एक टुकड़ा मज़ारत पर हासिल करता है जो पहले ज़ेर काश्त नहीं था। वो इस टुकड़े को ज़ेर काश्त ले आता है। अब उसे भी गांव के रवाज के मुताबिक मुश्तरका चरागाह में अपने मवेशी चराने का हक़ हासिल हो गया है। रवाज के तहत जो हकूक़ हासिल किए जाते हैं उनकी जो खसूसियात हैं उनमें सबसे पहले है कि ऐसे हक़ को साबित करने के लिए मुद्दत से ज़्यादा रवाज को साबित करना ज़रूरी है और महसूस इलाके में ये हासिल हो सकता है और उसके अलावा महसूस इलाके से ताल्लुक़ रखने की वजह से ये हासिल होता है। रवाज की बुनियाद पर आमतौर पर दो किस्म के जो हकूक़ आसाइश हैं वो हासिल होती हैं, जिसमें सबसे पहले है राइट ऑफ पास्टोरेज यानी चरागाह में मवेशी चराने का हक़। चरागाह में मवेशी चराने का हक़ एक रवाजी हक़ आसाइश है और सेक्शन 4 के तहत मवेशी चराने के हक़ से कतई मुख्तलिफ है। गाँव के हर काश्तकार को गाँव की मुश्तरका चरागाह में मवेशी चराने का हक़ हासिल है। उसके अलावा आ जाता है राइट ऑफ प्राइवेसी यानी पर्दादारी का हक़। पर्दादारी का हक़ भी एक रवाजी हक़ है जो मकामी रस्म व रवाज की बुनियाद पर ही हासिल होता है। कोई शख्स अपनी अराजी पर इस अंदाज से तामीरात मुकर्रर नहीं कर सकता कि पड़ोसी का उसके नेबर्स का पर्दादारी का हक़ जो है वो मुतासिर हो। ऐसे हक़ को साबित करना जो है वो मुद्दई का काम है। NLR
82 CLJ सफ़ा नंबर 401 में करार पाया कि द इन्फ्रिंगमेंट alleged to be the arising from construction of multi-storied building after commercialization of plot. The plaintiff witness admitted that the right of privacy was infringed when houses were constructed up to permissible limit of ground and first floors. The plaintiff has failed the established customary right of privacy. प्लाट के कमर्शियल होने के बाद उस पर कई मंजिला इमारत की तमीर से हक के पर्दादारी मुतासिर हुआ। मदई के गवाह ने तस्लीम किया कि ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल की तमीर से भी हक के पर्दादारी की खिलाफ वर्जी हुई है। करार दिया गया कि मदई रवाजी हक के पर्दादारी को साबित करने में नाकाम रहा। रवाज की बुनियाद पर हासिल शुदा हक आसाइश इसी सूरत में जायज़ तसव्वुर होता है जब वो चंद शराइत और लवाज़मात को पूरा करे। ये शराइत और लवाज़मात वही हैं जो एक जायज़ रवाज के लिए मुकर्रर हैं। लामहला रवाज जायज़ होगा तो उसकी बुनियाद पर ही वो राइट ऑफ ईजमेंट हासिल कर सकेगा। ऐसे रवाज और इसके तहत हासिल शुदा हक के आसाइश को उन्हीं शराइत के साथ साबित करना ज़रूरी है। एक कदीम रवाज जो है वो यकीनी और माकूल होना ज़रूरी है और कानून के आम असूलों की तकलीद की वजह से यानी उसकी पैरवी की वजह से उसके ताल्लुक़ को उसके साथ कायम करना ज़रूरी है। ऐसे ही रवाज के लवाज़मात जो हैं उनमें सबसे पहले है कि रवाज माकूल होना चाहिए, यानी कस्टम मस्ट बी रीज़नेबल। रवाज का माकूल होना ज़रूरी है, अगरचे कि इसकी माकूलियत का दारोमदार मुख्तलिफ हालात पर होता है। ताहम कोई भी रवाज जो माकूलियत से हट कर कोई नामनासिब हो वो कोई रवाज नहीं है और ना ही कोई ईजमेंट ऐसे रवाज की बुनियाद पर हासिल की जा सकती है। रवाज की बुनियाद पर जब किसी ईजमेंट यानी हक आसाइश का तकाजा किया जाता है तो ऐसे रवाज की माकूलियत का फैसला जो है वो अदालत करती है। एक ऐसा हक जिसकी बुनियाद पर रवाज होकर अदालत में साबित करने से पहले उसकी माकूलियत के जवाज़ को पूरा करना लाजमी है। उसके बाद आता है कस्टम मस्ट बी एंशियंट, यानी रवाज कदीम होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। रवाज कदीम अरसे से यानी काफ़ी अरसे से किए जाने वाले किसी अमल का नाम है, लिहाजा रवाज का पुराना होना या कदीम होना ज़रूरी है। रवाज कितना कदीम हो उसके लिए किसी वाज़ा मुद्दत का तयन मौजूद नहीं है, ताहम अरसा दराज से कहा जाता है या नामालूम वक्त से ऐसा रवाज मौजूद होना ज़रूरी है। रवाज जितना ज़्यादा पुराना या कदीम होगा उसकी अहमियत और कानूनी जवाज़ जो है वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह से अगला जो है पॉइंट वो यह है कि रवाज का यकीनी होना ज़रूरी है, यानी कस्टम मस्ट बी सर्टन। रवाज का यकीनी और वाज़े होना ज़रूरी है, उसकी बुनियाद गैर यकीनी सूरत हाल पर नहीं होनी चाहिए। गैर यकीनी जो मामलात हैं उन पर मबनी रवाजात की कोई अहमियत या हकीकत नहीं होती। ये भी नहीं हो सकता कि रवाज कुछ अरसा यकीनी और वाज़ा सूरत में रहा हो और कुछ अरसा गैर यकीनी और गैर वाज़े सूरत में मौजूद रहा हो। रवाज बाकायदा नज़र आना चाहिए, उस पर चोरी छुपे या खुफिया तौर पर अमल ना होता रहा हो बल्कि वाज़ा अंदाज में वो ज़ेर अमल रहा हो। अगर एक शख्स तवील अरसे से कोई अमल चोरी छुपे कर रहा हो तो वो उसे बतौर रवाज साबित नहीं कर सकता। उसके बाद बात आ जाती है रवाज अहलाकी हो। कस्टम मस्ट बी विदन मोरालिटी। रवाज अहलाक के दायरे के अंदर होना चाहिए। गैर अहलाकी रवाजात या ऐसी रवायात जिनकी अहलाक या मज़हब मुमानियत करता है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती और ना ही उन्हें बहैसियत रवाज तस्लीम किया जा सकता है। रवाज के अहलाकियात और मजहबी इक़दार पर पूरा उतरना ज़रूरी है, तब ही वो किसी ईजमेंट की बेसिक या बुनियाद बन सकता है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कस्टमरी ईजमेंट एंड ईजमेंट अंडर प्रेस्क्रिप्शन, यानी रवाजी हक आसाइश और कदामत के तहत हासिल शुदा हक आसाइश में क्या फ़र्क है। सबसे पहले यह है कि कदामत का दारोमदार एक मुकर्ररा मुद्दत पर है जबकि रवाज के तहत हक आसाइश की बुनियाद किसी मुद्दत पर नहीं है। उसके बाद कदामत के तहत हक आसाइश जो है वो इनफरादी तौर पर हासिल होता है जबकि रवाजी हक आसाइश जो है वो महसूस तबका से ताल्लुक़ रखने की वजह से हासिल होता है। इसी तरह कदामत के तहत हक आसाइश के लिए मुद्दत को साबित करना ज़रूरी है जबकि रवाजी हक आसाइश के लिए मुद्दत को साबित करना ज़रूरी नहीं है।
इसी तरह कदामत के लिए माकूलियत ज़रूरी नहीं है, जबकि रवाजी हक़ साइश के लिए माकूलियत के जवाज़ का होना लाजमी है। इसी तरह कदामत के तहत हासिल शुदा हक़ साइश का ताल्लुक महसूस इलाका में वाक़या अराज़ी से नहीं होता, जबकि कस्टमरी यानी रवाजी हक़ आसाइश का ताल्लुक महसूस इलाका के अराज़ी से होता है। ये था कस्टमरी हक़ साइश और उसके अलावा कस्टमरी हक़ साइश और कदामत हक़ साइश के दरमियान पाने वाले डिफरेंसेस जो आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।